क्या मैं सबसे पहला सवाल यही पूछ लूं आपसे, ये संभव है नीतीश कुमार इधर उधर हो सकते हैं? राजनीति में कुछ भी असंभव है नहीं, पहले भी हुआ, इस बार भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो गरिमा जी, इस देश में गठबंधन राजनीति में पूर्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि किसी दल के रिश्ते किसी के साथ बने, वो रिश्ते बरकरार नहीं रख पाए। और ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, शिवसेना यूबीटी हो, फिर ये जनता दल यूनाइटेड से ये सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है? उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप अगर नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला लिया और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने गलत फैसला लिया, तो ये स्वीकारोक्ति, ईमानदार स्वीकारोक्ति मैं कहूंगा, इसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया कि उनसे गलती हुई। और मैं जहां तक समझता हूं, और नीतीश कुमार जी को जितना कुछ हम लोग समझ पाए हैं, नीतीश कुमार जी कभी राष्ट्रीय जनता दल के झांसे में नहीं जाने जा रहे हैं। नहीं राजीव जी, लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि बड़ी ये ईमानदार स्वीकारोक्ति है नीतीश कुमार की, तो ये सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है क्या कि वो बयान मात्र 2 लाइन का बयान है, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, तो चले गए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, तो राजनीति में हो सकता है क्या ये? मैंने सुन लिया है। आपने पहले भी कहा है। नहीं, पहले आपने पूरी पृष्ठभूमि रखी है जी, उसमें मिट्टी में मिल जाने से लेकर तमाम आपने दृष्टांत गिना दिए हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है गरिमा जी कि राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव में किन स्थितियों का शिकार हुआ है, ये बिहार की जनता जानती है और आप भी जानती हैं। और जो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम बिहार के उपचुनाव में जनता ने कर दिया है, उससे बिल्कुल साफ है कि ये खाक में मिलने जा रहे हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय नीतीश कुमार जी के नाम की संजीवनी के। इनको कोई नहीं बचा सकता है। ये त्राहिमाम संदेश है। तो पिता द्वार खोलते हैं, पुत्र दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा गरिमा जी। नहीं राजीव जी, शायद आपको एको आ रही है मसला है। राजीव जी, 1 सेकंड, और केवल आरजेडी के नेता, शायद आपको एको आ रही है, उसके चलते आपको डिस्टर्ब हो रहा है, पर आप अपनी बात कह लीजिए, मैं बाद में सवाल रखूंगी आपके सामने। नहीं, मेरा इको नहीं हो रहा है। तो कहिए प्लीज, कैरी ऑन, अपनी बात पूरी कीजिए। हो ही नहीं रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई रिश्ता बनाने जा रहे हैं? एनडीए के किसी नेता ने कहा? हमने कभी ये कहा कि हम एनडीए के अंदर संतुष्ट नहीं है? ये बार बार बयान किन की ओर से आ रहे हैं? तो ये जो तस्वीर है राजीव रंजन, ये जो तस्वीर आई राजभवन से नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की मोहब्बत की, इसमें आप कह रहे हैं कि कोई मायना ना निकाला जाए? आप नहीं, आप मायने निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं तो यही मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन के जो कुछ खूबसूरत पहलू हैं, उनका सम्मान हम सबों को करना चाहिए। ये मल्ल युद्ध नहीं है, ये दंगल नहीं है कि प्रतिस्पर्धी के तौर पर हम एक दूसरे को देखें और उसके बाद प्रतिद्वंदी के तौर पर हम लताड़ लगा दें। नहीं, लेकिन ऐसी एक तस्वीर G20 से भी आई थी, लोग मिलते हैं, जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का झंडा बुलंद किया करते थे, प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए मिले, 3 महीने बाद एनडीए के साथ खड़े हो गए जाकर। ये भी एक तस्वीर है ना राजीव जी? मैंने तो आपको अनेक उदाहरण दिए। आप केवल आप बार बार केवल नीतीश कुमार जी पर क्यों रुक जा रही हैं? आप उद्धव ठाकरे जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ के रिश्ते देखिए। उन्होंने रिश्ते तोड़े, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद फिर साथ आए, फिर अलग हुए, फिर दूरियां घट रही हैं। और टीएमसी के कांग्रेस के साथ कितनी बार रिश्ते बने और बिगड़े। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते कितनी बार बने और बिगड़े। आज इंडिया ब्लॉक का हर नेता एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ठीक वैसी तो आप इसीलिए सवाल उठ रहा है राजीव जी कि क्या वैसी स्थिति है क्या? भाई नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं प्रधानमंत्री से और जेपी नड्डा से मुलाकात का प्रोग्राम होता है, बगैर मिले लौट जाते हैं। देश के गृह मंत्री सीएम जो 18 साल से मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम नहीं था,
उनके कैंडिडेचर पर बड़ा सवाल उठा देते हैं, भाई तय तो संसदीय बोर्ड करेगा। उतनी असहजता है ना एनडीए के भीतर भी। देखिए सुन लीजिए, नहीं आप लगातार बोलेंगी तो फिर आपकी जो भी बातें हैं ना उसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा ना। उसके बाद बिहार भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप ने सर्वसम्मत एक सुर से कहा कि नीतीश कुमार जी चुनाव में एनडीए की अगुवाई करेंगे। और मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर और एनडीए के एक नेता के तौर पर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। हम 220 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इन्हें सोचना है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, जो बार बार 90 से 2005 के अपने काले दौर पर गर्व करते फिरते हैं, नरसंहारों के उस दौर पर, फिरौती के लिए अपहरण के उस दौर पर, जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों पर जो अपने कंधे थपथपाने वाले जो लोग हैं, इनको जनता ने लोकसभा में भी नकारा, उपचुनाव में भी नकारा। राजीव जी, और ये 2010 से बुरी एक सवाल मेरा ले लीजिए, नाराज मत होइएगा। जी का नाम भाई आप कह रहे हैं नीतीश कुमार चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, और विजय कुमार सिन्हा आप ही के सहयोगी हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार के। वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मिशन पूरा नहीं हुआ, हमारा अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार होगी तब हम अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ये आग है जो हमारे सीने में जल रही है। उसके बाद ही उसी दिन नहीं, इसीलिए कि आप सिलेक्टिव हो रही हैं, इसीलिए ना उसी दिन उन्होंने दूसरा बयान भी जारी किया। उन्होंने दूसरी बार प्रेस को कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का एम्बिशन होता है कि वो चुनाव में अपनी पार्टी की भविष्य में एक योजना पर काम करे कि उसकी पार्टी का एकाधिकार किसी राज्य में हो। लेकिन गठबंधन राजनीति के लिए इस दशक में कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 3-3.5 दशक हिंदुस्तान की राजनीति में बगैर गठबंधन के कोई राजनीतिक दल, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, इन राज्यों में सरकार बनाने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता है। सभी इन राज्यों की जो बाध्यताएं हैं, जो वहां की परिस्थितियां हैं, उनको समझते हैं और तभी ये गठबंधन एक जमीनी सच्चाई है। लेकिन राजीव जी, सच ये भी है ना, इतना कह सकता हूं नीतीश कुमार जी की अपरिहार्यता और स्वीकार्यता ये है। विचार नहीं मिलते, वक्फ बोर्ड पर आपका स्टैंड अलग है, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने लेकर निकलते हैं, उस पर जेडीयू का अलग स्टैंड है, जातिगत जनगणना जो आपका प्राइम फोकस है उस पर बीजेपी बोलने को राजी नहीं। ये सारे मतभेद हैं ना एनडीए के भीतर भी। नहीं, देखिए एक बात, नहीं, कहीं कोई, देखिए एक बात समझ लीजिए, किसी भी गठबंधन में कई तरह की असहमतियां होती हैं। न्यूनतम सहमति के आधार पर हम आगे की राह तय करते हैं, और इसका उदाहरण है अटल जी के दौर में नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस। कई गंभीर असहमतियों के बाद भी हम आगे आए और हमने लंबे समय तक सरकार चलाई। आज भी हम चला रहे हैं, और वक्त पर अभी हमारा स्टैंड क्या है ये तो जेपीसी की मीटिंग में हमने कहा है। सर लेकिन उस वक्त आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को लाएंगे, कह रहे हैं वो जेपीसी को कहा है, तो तब तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी था। तब तो बीजेपी ने अपने सारे एजेंडाज को बैक बर्नर पर रख दिया था, क्योंकि गठबंधन की